खरीदी से कमाया हुआ धन कभी काम नहीं आता। अब बैराग ठाकुर जी आते और वो उनका परिणाम स्वीकार नहीं करते। जैसे वो मिलने आते, आप समझो 4 साल हो गए, यहाँ से भी फेर के आए पूरी नादान, चुगली बाल भाई खड़ी सुनाई जाम की कहान। संवत 1708 हो गए, 1708 हो गया, 1703 में गए थे, 4 साल हो गए थे। उसके बाद धन हड़प दिया था गवर्नमेंट ने, उसको छुड़ाने में 1 साल और लग गया। हुआ मजबूर सब सामा गई रावण में जिनके थी अंकुर। सारी संपत्ति गवर्नमेंट ने अपने खाते में ले ली, 1 पैसा भी राज्य की सेवा में काम नहीं आया। यहाँ नागनपुरी में गए वर्ष रोए, 5 साल बाद आ रहे हैं सदगुरु से मिलने, और गए किसके आदेश में गए? सदगुरु के कहने पे गए, अपने आप तो गए नहीं। और कितनी ईमानदारी से सारा काम किया, कितने 4 साल मेहनत की, फिर धन छुड़ाने में कितना मेहनत की। आप खुद को सोचो, आपको कोई सदगुरु भेजे किसी काम पे और आप खूब मन लगा के करो उसको, और लेकिन जब लौट के आओ वही सदगुरु आपका परिणाम स्वीकार ना करे तो आपके हृदय में कैसा है? बोलो श्री सदगुरु। सदगुरु सब जानते थे ये निर्दोष है, वो तो जानते थे, जान अपने शिक्षक को और परमधाम की वासना वो तो सब जानते थे, लेकिन ये कारण बनना था। ये पता नहीं किसकी तैयारी हो रही है, ये धीरे धीरे तैयारी हो रही है श्री महाराज जी के तन से वाणी अवतरेगी। दुनिया से जब ठोकर लगेगी वो अलग होंगे, फिर सदगुरु महाराज इनके हृदय में आएंगे और इनको भी धाम धनी के रूप में उनकी पहचान होगी, और फिर इनके अंदर वाणी अवतरण होगा। तो ये भूमिका पहले से राजी बना देते हैं कि ऐसे ऐसे इनका हृदय ले जा प्रणाम स्वीकार करते, मुख पे जाकर डाले, रोती है, विलपती है मामा करती, हे सदगुरु मेरी बात तो सुन लो, आप तो मुझे चलो मत बोलो, आप तो मेरा परिणाम स्वीकार करो, दुनिया मुझे कुछ कहती है वो करे, आप तो जानते हो मैं ऐसा नहीं। बहुत रोए, बहुत बेटे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा नहीं हटाया। फिर बेचार हो गए, तड़पते हुए विलय में रोते हुए अपने घर आ जाते हैं, और 2 बरस तक है ना यहाँ नौतनपुरी में रहे बरस 2 गए श्री देवचंद जी पास फर्क मिलने को बड़ो होए। एक ही शहर में 2 साल रहे, ना वे बुलाए ना ले जाए, ना तो सबको बनाने बुलाया ना ही गए। और बाद में इसी बात का प्रायश्चित करेंगे। 5 साल हो गए थे, 2 साल के और हो गए, कितने साल हो गए? 7 साल, अभी 2 और गुजरेंगे, 9 साल का वियोग हो जाएगा सदगुरु महाराज से। जिन सदगुरु को दिन रात देखते थे, चर्चा सुनते थे, जिनके लिए अपने भाइयों से लड़ लिए, अपने बड़े भाई पे बेटा ले लिए, जिन सदगुरु के आज वो सदगुरु प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे, ना उन्होंने बुलाया ना ये आए, तो क्यों कर हुए मिला? तो मिला कैसे होगा? तो देखो कितनी सुंदर जलवाई है, देखो जोड़े की माया, ये माया बीच में आ गई, और उसने 2 सच्चे परम हंसों को, 2 परम धाम की आत्माओं को भी मिलने नहीं दिया। तो ए जोड़ माया को देखो धाम, हल्की आपको जिन गिनो या के रंग में पहुंचा धाम, माया हल्की नहीं है, इसको हल्के में मत लो। हल्की आपको जिन गिनो या के रंग में पहुंचना धाम। इतनी प्रबल है ये माया, इतना जोर है, क्योंकि ये भी तो राज्य की बनाई हुई है ना। राज्य ने एक बार माया को भी प्रबल किया है, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी होनी नहीं, बार बार हम जाके कह रहे हैं कि हमको तो खेल देखना, हमारी कभी इच्छा है। तो राज्य ने कहा ठीक है, अपना इश्क
लेके आना, और ये और क्या है, 100 बार आजमा के देखना हमारा इश्क बड़ा है। तो राजी ने कहा ठीक है, भेज रहा हूँ, अपने अपने इश्क के बल पे आ जाना, मैं नहीं आऊँगा। आना अपने इश्क के बल पे, आना अपने आप याद करना राजी, अपने आप अपनी सखियों के मिलावे याद करना, आ जाना। आगे हो गया तो हल्की नहीं है, माया को भी आदेश दे दिया राजी ने, इस बार इनको हल्के में मत छोड़ना, इनको विनोद को भी पूरा तुम्हें रंग दिखाना कि देखें अपना इश्क ये पल लेके कैसे आती है। तो ऐसे माया ने इनको भी अलग अलग कर दिया। एक दिन बजाए वचन ताने के चोर, तब प्रात उदास होए के गए धरोल आप कर जोर। बोलो श्री राम। अब घर में बैठे हैं, अब काम धंधा तो वैसे कुछ नहीं था, अब इन्हें क्या है, बहुत दुखी भी थे सतगुरु के वियोग में कि उन्होंने प्रणाम स्वीकार की, तो कुछ काम में मन नहीं लग रहा था। तो ताने किसके हुए, भौजाई के। भौजाई करती है ताने, भाई करते हैं क्या करते हैं, छोटा भाई अगर तो भाई कभी नहीं कहेगा तुम काम करो, या वो तो समझ रहे कि ये दुखी है, लेकिन भौजाई ने ताने मारे कि अरे महराज तुम सतगुरु के बाद नहीं जा रहे, आप जाओ ना चर्चा सुने, तुम तो बड़े प्यारे थे उनके, और उनके कहने पे तुम 4 साल चले गए, कहाँ, अरब देश, दूसरे देश, खेता बाड़ी को संभालने 4 साल निकाले घर से दूर, और कितने लड़ते हैं वहाँ सरकार से, तुम्हारा ऐसा था क्या, अरे छोड़ आते भाई, और फिर भी तुम्हारे सतगुरु ने वो नहीं स्वीकार। यही वो सतगुरु है ना जिनके पीछे लोग अपने भाई पे डंडा उठाए थे। अभी सागर ठाकुर की पत्नी है सीता, अब ताने दे रही है कि तुम्हारे भाई पे तुमने डंडा उठाया था ना, किसने उठाया था, इन्हीं सतगुरु के लिए ना, कि हमें जाने नहीं दे, सतगुरु को निकाल देंगे, ये बात कही थी। अब ताने सुन के बेजार हो गए और वहां से घरों आ जाते हैं और वहां नौकरी करने लगते हैं। अब इधर गणिदेव चंद जी की आत्म तड़पती है, क्योंकि उनका अंतर ध्यान का समय आता है, 1712। अब उनको इंद्रावती जी के तन में प्रवेश करना है, यानी उनके बाद महामती जी के तन से लीला होनी है। लेकिन क्या है, इन समय श्री देवचंद्र जी की फिर सूरत निज धाम, बुलाया श्री महराज को मेरे हजूर इस ठाम, आई पाई बुलाने किनको दिया जवाब, मैं काम छुड़ाए के आवत हूँ सितार। बाल गई लौटी हुई, अब देवचंद जी कहते हैं उसको बुलाओ, जब तक महराज ठाकुर नहीं आएंगे मैं ये तन नहीं त्याग कर सकती, उसको बुलाओ। अब बालबाई लोगों का सूची अरे दौड़ के गई संदेशा ले, तो इन्होंने पूछा कि भाई सतगुरु महाराज कैसे हैं, क्या है, वे आपको बुला रहे हैं, आपको याद करते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी जगह दूसरे को लगा दूं और मैं आता हूँ। उसके बाद फिर बिहारी जी आए मांगी अमर कस्तूरी, सुन बिहारी जी की बात देवी चुन धरी। थोड़े दिन इंतजार किया सतगुरु महाराज ने, जब नहीं आए तो किसको भेजा, बिहारी जी। अब बिहारी जी जाके वहां बोले अरे मेरा ठाकुर अमर कस्तूरी दे दो, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है पिताजी। तो वो बोले अच्छा ये बताओ सतगुरु महाराज मुझे याद करते हैं, अरे नहीं तुम्हें तो बिल्कुल याद नहीं करते, वो तो खुश हैं, तुम नहीं मिले बहुत खुश है, अरे थोड़ा सा सीजनल ये बुखार और ये हो गया है, मौसम का है, मेरी तबीयत खराब है, अमर कस्तूरी दे दो। तब इन्होंने अमर कस्तूरी दे दी। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम, मैं यहाँ से पार होके पहुँचवाए
बात